दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा में भारतीय जैन संगठन दिल्ली एनसीआर की ओर से उत्तरी पीतमपुरा जैन स्नातक सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां आगामी 19, 20, 21 जनवरी 2025 को मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल में बीजेएस की ओर से लगने वाले निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बीजेएस संस्था पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देती आ रही है। इसी क्रम में यह निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप उन गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए लगाया जा रहा है जिनके चेहरों पर किसी प्रकार के कटे जले और कुदरती कटे हुए निशान होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैंप में प्लास्टिक सर्जरी करने अमेरिका से सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स हर साल दिल्ली आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। लोग 19, 20, 21 को मुनि मायाराम हॉस्पिटल पीतमपुरा में निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप लगा रहे हैं। इसमें कोई भी उम्र नहीं है, कोई भी आके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहां पे अमेरिका से आए हुए डॉक्टरों से इलाज कर सकते हैं। इलाज होने के बाद, सर्जरी होने के बाद भी हम मेडिसिन जो भी उसकी 2 महीने 3 महीने तक जितनी भी लगती है, उनका ब्लड टेस्ट होना है, वो सारा निःशुल्क करते हैं। तो मेरा सभी से ये मीडिया के चैनल से विनम्र अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कराएं। अभी तक हम पूरे भारतवर्ष में 3 लाख से ज्यादा सर्जरी करा चुके हैं और दिल्ली के अंदर 700 से ज्यादा सर्जरी करा चुके हैं। में पानी फाउंडेशन जो आमिर खान का है, उसने हमारे साथ में लगभग 2500 गांवों में काम किया। वो काम भारत सरकार ने देखा, फिर हमें पीएमओ बुलाया गया। मोदी जी के वर्ड थे कि आपने जो काम वहां महाराष्ट्र में 90 दिनों में किया है, अगर हम भारत सरकार के द्वारा आकलन जो हमारा नीति आयोग का हुआ है उसमें 5 साल लगते। मैं भारतीय जैन संगठन से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जैन संगठन पिछले 10 सालों से कंटिन्यू यहाँ पे दिल्ली के अंदर में कैंप लगा रही है और इस कैंप के अंदर में काफी गरीब बच्चों को इसकी हेल्प मिल रही है। जो बच्चे ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, उनको इसका लाभ मिल रहा है। मैं कमल बेंगानी, वाइस प्रेसिडेंट बीजेएस। मेरा आप मीडिया वाले से सभी से ये अनुरोध है कि इस निःशुल्क जो हम काम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैलाए। बीजेएस जो काम कर रहा है, इस काम की सराहना करना बहुत अति कोष्ठी होगी, इसकी बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि जो ये काम हो रहा है ये बहुत बड़ा काम है। युवा के लिए तो एक ही संदेश है कि इस कार्य से जुड़े, अपना श्रम दे, अपना धन दे, अपना तन दे, अपना मन दे और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। युवा जितना जुड़ेंगे इसके साथ उतना ही ये प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ेगा। जो प्लास्टिक सर्जरी कैंप है, इसका मैं कन्वीनर हूँ। मैं भारतीय जैन संगठन की बात करूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करते हैं। स्मार्ट गर्ल करके हमारा एक कार्यक्रम है। 13 साल से लेकर 23-24 साल तक की अनमैरिड बेटियों के लिए हम एक वर्कशॉप करते हैं। 2 दिन की वर्कशॉप होती है जिसमें पेरेंटिंग सेशन भी होता है। बेटियों के मन में क्या है 6 अलग अलग टॉपिक के माध्यम से निकालते हैं और उनको बताया जाता है। उनको समझ में आता है कि मुझे अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना, मुझे अपने करियर का चुनाव कैसे करना, मुझे मित्रों का चयन कैसे करना, मुझे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करना। इस प्रकार से बेटियों को सक्षम बनाने पर हम काम करते हैं और अब तक पूरे भारत में 800 ट्रेनर के माध्यम से 8 लाख से अधिक बेटियों को सक्षम बना चुके हैं। मैं नरेंद्र जैन, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जैन संगठन दिल्ली एनसीआर। पहले जब हम करते हैं तो बहुत दिमाग में हलचल रहती है, बहुत हैक्टिक रहता है शेड्यूल कि ये कैंप कैसे होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुड़ पाएंगे, इसकी हम पब्लिसिटी कैसे करें। हम रात दिन लग करके ये काम करते हैं। जब मैंने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करीब 30,000 हैंडबिल हम लोगों ने बनवाए और हैंडबिल का आपने यदि देखा हो तो प्रारूप भी इस प्रकार का बनाया है। हमारी कम से कम 25 रिक्शाएं झुग्गी बस्ती में जय क्लस्टर में घूम रही है और बोल करके एक एक आदमी को हम लोग समझा रहे हैं कि आपको प्लास्टिक सर्जरी कराना है, फ्री में कराना है, अमेरिका के डॉक्टर भारतीय जैन संगठन से करें। और जब हम लोग ये लोग कर लेते हैं तो हमें एक आत्मीयता, प्रसन्नता मिलती है, एक अंदर से खुशी मिलती है कि हमने जन सेवा के लिए काम किया। एक ऐसा काम भारतीय जैन संगठन के साथ मैंने मिलकर के किया जो कि जन सेवा के लिए काम हुआ, समाज सेवा। आप अपने यहाँ रिकॉर्ड करें और जनहित तक पहुंचाएं, जन तक लोग जाएं कि भारतीय जैन संगठन क्या क्या काम जन सेवा के काम। हमारा भारतीय जैन संगठन के अंदर स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रॉन्ग एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी बढ़ाने वाला ये प्रोजेक्ट है। इसमें 12 साल से 25 साल तक की जो बेटियां हैं उनके जीवन के जो विभिन्न एस्पेक्ट, 6 एस्पेक्ट्स के बारे में, नो योरसेल्फ, कम्युनिकेशन, उनकी फ्रेंडशिप, आज का जो समाज है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें कैसे अपने आप को, अपने सपनों को ग्रो कर सके और वो आगे बढ़ेंगी,
स्मार्ट गर्ल हमारा एक बीजेएस का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्मार्ट गर्ल टू बी हैप्पी टू बी स्ट्रांग हमारा ये टैगलाइन है। इसमें हम पूरे भारतवर्ष की बेटियों को उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एंड उनको एम्पावर करने के लिए हमारे इसमें 6 एस्पेक्ट्स हैं। होना हमारी कोशिश रहती है ग्राउंड लेवल पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हम लेकर आए। इसके लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहें और उसके पैम्फलेट्स हमें दिए गए हैं, तो हम अपने घर में बेसिकली जो हाउस होल्ड होते हैं, मेड्स होती हैं या फिर मोहल्ले में या फिर स्कूल्स में कहीं जाकर हम उनको प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम ला सकें। अभी प्लास्टिक सर्जरी कैंप के बारे में जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, मेन इसमें होता है रजिस्ट्रेशन का काम। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं जैसे कि ट्रांस जमुना से हूँ, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने ई रिक्शाज लगाई हैं सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर और स्लम एरियाज में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, पंपलेंट दे रहे हैं और जहाँ पर ज्यादा गैदरिंग वाली जगहें होती है वहाँ पर लोगों तक पहुंचकर अपनी पहुंच को बना रहे हैं और लोगों को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। व्यवस्था विजय जी के माध्यम से यहाँ पर करी गई है और हॉस्पिटल में पूरी इनको सहयोग दिया जाएगा और ऑपरेशन के बाद भी दवाई निःशुल्क उनको प्रोवाइड की जाएंगी और अपडेट्स भी इनसे लिए जाएंगे कि कैसी इनकी तबीयत है, उसके लिए भी हॉस्पिटल पूरा। भारतीय जैन संगठन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जैन लोगों का एक संगठन है जो ऑल इंडिया में सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है और सभी तरह के हमारे कई तरह के कैंप चलाए जा रहे हैं। नदी तालाब जो सूख रहे हैं उसके लिए भी हमारा कैंप चलाया जा रहा है। लड़कियों को शिक्षा देने के लिए स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और अभी रिसेंटली प्लास्टिक सर्जरी कैंप जो चलाया जा रहा है उसमें हम कई बच्चों का, न इसमें कोई उम्र की सीमा है न कोई लिंग का भेद है, हर किसी को जिसको भी जरूरत है उसकी हम इसमें सर्जरी करके उनको बहुत अच्छा चेहरा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को भी कहीं कोई इस तरह का सामना नहीं करना पड़े कि उन्हें हेजिटेशन हो या झिझक हो। समाज के सामने वो खुल करके अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ आए।